कि यहाँ पर √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 कितना होगा। आपके एसएससी का पेपर हो, बैंकिंग का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं अपने फॉर्मुला बुक में और फॉर्मुला बुक में देखते हैं मेरे भाई इसका जिक्र। तो सबसे पहला टाइप यहाँ पर क्या लिखा गया है, जरा पढ़िए। सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर घातांक और नसनी में लिखा गया इनफाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट टाइप। इनफाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट टाइप, मोबाइल में एक बार देखना क्वालिटी। इनफाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट टाइप यानी कभी किसी संख्या को अगर हम इनफाइनाइट तक मेरे भाई मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू हमारे किसके बराबर में होती है। तो बोला गया सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ए, यानी कहने का मतलब जो दिया गया होता है वही आंसर हो जाता है। जो दिया गया होता है क्या होता है मेरे भाई, वही आंसर हो जाता है यहाँ पे, यानी अगर मारा वही हमारा आंसर हो जाता है। बट ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का हम रीजन जानेंगे। जैसे फॉर्मुला बुक में तो मैंने सीधा सीधा आप लोगों को रिजल्ट दे दिया, लेकिन वो रिजल्ट के पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है, या एक तरीके से यूं कह लीजिए कि जो पीछे का लॉजिक है वो क्या है। बहुत लोग इसको रट लेते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप लोग सिर्फ रटने के भरोसे पर रहिए। आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको समझना है, आपको सीखना है, आपको जानना है, और ये आपका अधिकार है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैसे सीखेंगे, आप यहाँ पर कैसे जानेंगे, देखिए। तो जैसे मानो कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, जैसे मानो x नाम का कोई संख्या है और वो हमारा है किसके बराबर, √A, फिर हमारा √A, फिर हमारा √A, और ये दोस्त इनफाइनाइट तक जाता है। दो कैटेगरी बनती है, एक फाइनाइट तक और एक इनफाइनाइट तक। तो ये अगर इनफाइनाइट तक गई तो क्या होगा, तो एक बार दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर के, और स्क्वायर करने पे बाहर वाला रूट खत्म हो जाएगा। तो बाहर वाला रूट खत्म हो जाएगा मेरे भाई। देखिए मैं यहाँ पर स्क्वायर करने को कैसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप यहाँ इसका स्क्वायर करिए, और ये जो आपको दिया गया है √A, फिर ये दिया गया है √A, फिर ये दिया गया है √A, तो आप यहाँ पर इसको स्क्वायर करिए। भाई मेरे, मैं जब घातांक कहीं पढ़ाऊंगा ना, मैं लॉजिक के साथ पढ़ाऊंगा। मैं रटी रटी चीजें, जो रटी रटाई चीजें हैं उस पर विश्वास करने को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। जो भी पढ़ेंगे 10 की जगह हम 8 चीजें पढ़ेंगे, लेकिन लॉजिक के साथ, पॉइंट के साथ, बिना फालतू के बात किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर करने पे ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा a, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा √A, फिर यहाँ √A, फिर यहाँ √A, और ये मेरे भाई कहानी जो है वो इनफाइनाइट तक हमारा चलता रहेगा, अनंत तक हमारा चलता रहेगा। अब यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये x स्क्वायर a है और ये हमारा a। ठीक है, अब एक बात बताओ, पूरे समंदर से एक बूंद पानी निकालने से समंदर पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, नहीं पड़ेगा, कहीं पर कोई भी प्रभाव हमारा नहीं पड़ेगा। तो वही बात है, इस अनंत तक ए में से सिर्फ मैंने एक ए निकाल लिया तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ √A इंटू √A इंटू √A इंटू √A इंटू इनफाइनाइट, √A इंटू √A इंटू √A इंटू √A इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू कितनी मानी थी, x मानी थी। तो इस पूरे संख्या के स्थान पर हम x लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपका x से खत्म हो जाएगा, तो फाइनली जो x की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, a के बराबर। यानी अल्टीमेट दोस्तों जो हम मानते हैं हमारा वही आंसर आ जाता है, या यूं कह लीजिए कि जो हमारा दिया दिया गया होता है ना, वही हमारा उत्तर होता है। इसलिए फॉर्मुला बुक में सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी शुरू होती है कि यदि किसी संख्या को हम अनंत तक लिखते हैं तो उस अनंत तक का मान हमारा कितना होता है, तो a होता है। √7 है तो आंसर 7 होगा, √5 है तो आंसर 5 होगा। ठीक है, लॉजिक के साथ, मैंने कहा था ना बिना लॉजिक के तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आज के सेशन को यहाँ पर शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। एक टीटन दास कहते हैं हाई प्राइस हाई प्राइस। मेरे भाई पिछली बार की फॉर्मुला बुक 112 पन्ने की थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी, और वो आप लोगों को 190 रुपए में मिल रही थी जब लॉन्च हुआ था। इस बार की फॉर्मुला बुक 300 पन्ने की है, पूरा का पूरा कलर है, और वो आपको 180 रुपए में मिल रहा है। तो पता नहीं आप कौन सा गणित पढ़ रहे हैं कि जहां से आपको ये कीमत ज्यादा लग रही है। मैं तो कहता हूं कि पूरे भारत में किसी भी दुकान में चले जाओ और जाकर सिर्फ दुकानदार से इतना बोलो, भैया 300 पन्ने की किताब है और कलरफुल किताब है, कितनी रेट होनी चाहिए। 300 से अगर 1 रुपया कम बता दे तो आप मेरे से आके बात करना। फोटो कॉपी करवाते हो यार, तुम्हारा फोटो कॉपी भी तुमको सस्ता, मेरे भाई फोटो कॉपी से भी सस्ता रेट में आपको मिल रहा है, ये बताओ। 300 पन्ने की कलर एंड ब्लैक में फोटो कॉपी करवा लो, तुम्हें पता चल जाएगा 300 350 रुपए तुम्हारे खर्च होंगे, और 180 रुपए में तुम्हारी बनी बनाई किताब तुम्हारे घर तक मिल रही है, जहां कंटेंट का तुमसे कोई कीमत ही नहीं लिया जा रहा है, तब तुम्हें महंगा लग रहा है। ठीक है, तो क्या बोलो दोस्त, यहाँ पे किसी की मेहनत की कोई कदर है नहीं, तो अब क्या ही कहा जा सकता है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। ठीक है, वैल्यू उठाने वाले वैल्यू उठा रहे हैं, फायदा उठाने वाले फायदा उठा रहे हैं। अब आप इन्हीं चक्करों में रहेंगे तो आपका क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं। ठीक है, जियो का रिचार्ज आपको महंगा नहीं लगता, 180 रुपए की किताब महंगी लगती है आपको। ठीक है, आइए चलिए, अब मुझे यहाँ पर ये बताइए, आप बोलेंगे सर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जी हाँ बिल्कुल सीरियस में ये पूछा गया। आप जरा पढ़िए क्या कहा गया है। √4 इनफाइनाइट तक है मेरे भाई, तो आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर 4 होगा। तो यानी पहला सवाल ही हमारा फॉर्मुला बुक में दिया है जो कि सीरियस में पूछा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये हमारा इनफाइनाइट तक डिवाइड करने की बात कही गई है, और यहाँ पर क्या था, इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई किया गया था। मैंने कहा ना दो केसेस बनते हैं, और बच्चों को इनका डिफरेंस नहीं पता, इनके बीच का अंतर नहीं पता। अब वो जब अंतर नहीं पता होता है तो वहां गच्चा खा जाते हैं। अब ये सारा मल्टीप्लाई में, ये पूरी कायनात जानती है कि भाई यहाँ पर देखो, मैं विद इन सेकंड फिर से बोल रहा हूँ, अगर 1 सेकंड में मुझे सवाल को सॉल्व करना हो तो कैसे करूंगा। ठीक है, अगर 1 सेकंड में इस सवाल को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो x की वैल्यू √4 है। जब भी ऐसा केस होता है तो बहुत शानदार तरीके से फिर से कह रहा हूं, फॉर्मुला बुक में दिया गया है कि इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर कितना होता है, तो वही होता है जो दिया गया है, यानी आंसर कितना होगा a। तो इसीलिए इसको इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना होगा, तो वही जो दिया गया है। अगर 5 होता तो आंसर 5, 6 होता तो 6, 7 होता तो 7, तो 4 है तो कितना होगा 4। ठीक है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि अगर हम यहाँ √7 यहाँ पे, ठीक है, अगर मेरे भाई ये इनफाइनाइट तक जाएगा आंसर कितना होगा। जल्दी से आंसर बनाते जाओ, जल्दी से, एकदम थोड़ा एनर्जेटिक रखेंगे सेशन को, जल्दी से बनाओ। कितना होगा आंसर, 7 बहुत शानदार दोस्तों। अब ये हमारा क्या था, तो ये टाइप नंबर हमारा 1 था जहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे जहां पर हम क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। जहां पर हम क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड का नियम हमारे किसी को नहीं पता, मल्टीप्लाई कायनात जानती है, डिवाइड में बच्चे फंस जाते हैं। इसका भी हमने सॉल्यूशन फॉर्मुला बुक में दिया है।
तो आप लोग यहाँ पर देखिए, तो डिवाइड में भी बहुत सही तरीके से शुरू में ही जो है हमने फॉर्मुला बुक में यहाँ पर एक पॉइंट डाला था, और ये पॉइंट हमने क्या डाला है जरा देखो, फिर इसको प्रूव भी करेंगे। मैं जो भी पढ़ाऊंगा लॉजिक के साथ, बिना लॉजिक एक भी बात नहीं करूंगा फालतू। समझ के बात को लेकर, क्योंकि अगर मैंने इस किताब में लिखा है तो सारे प्रूफ मैंने खुद निकाले हैं, उसको समझा है और तब आपको समझाया यहाँ पे, ठीक है, कि हाँ भैया इंपॉर्टेंट है तभी जानो। अब ए को डिवाइड किया, ए से 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 तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, सही से देख लेना, क्यूब रूट ए आ गई। यानी डिवाइड होगा तो क्या आ गया, क्यूब रूट ए आ गया। डिवाइड हो गया क्या आ गया, तो क्यूब रूट ए आ गया। तो डिवाइड होगा तो क्या होगा, क्यूब रूट 27 होगा। अगर 28 होता क्यूब रूट 28, 29 होता क्यूब रूट 29, 30 होता क्यूब रूट 30। यहाँ पे खेल खत्म दोस्त। यहाँ पे अब बोलोगे सर कैसे हो गया, क्यूब रूट ए कैसे मान ले? अरे बताएंगे हम कैसे मानना है तुम्हें, ठीक है, पढ़ा हम रहे हैं तो सिखाएंगे भी तो हम ही ना यहाँ पे। तो चलिए एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है। तो एक्स की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जैसे मानो यहाँ पर मैंने कहा ए हो गया, फिर यहाँ डिवाइड करेंगे, फिर हमारा ए हो गया, फिर हम डिवाइड करेंगे, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा दोस्तों, अनंत तक। सेम काम करना, एक बार स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो वापस से सर हमारा यहाँ पर a डिवाइडेड बाई a, और ये कर करके हमारा इनफाइनाइट तक। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a, ठीक है, ये हमारा डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा। सर पूरे समंदर में से एक बूंद पानी निकालने से कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यानी इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर a अपॉन एक्स हो गई। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक्स क्यूब का मान हमारा a के बराबर हो गया, और अगर एक्स क्यूब का मान a के बराबर हो गया तो यहाँ क्यूब रूट करने पे x का क्यूब रूट x होगा, और यहाँ पर ये क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा। बस वहां पर मल्टीप्लाई में था तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू a इंटू एक्स आ रहा था, यहाँ डिवाइड में है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू a अपॉन एक्स आ रही है, इसलिए एक्स का मान कितना होगा, क्यूब रूट a। तो इसी का प्रूफ हमने फॉर्मुला बुक में सबसे पहले दे दिया, और मैंने क्या कहा कि बच्चों याद रखना है कि जबकि किसी संख्या को यहाँ अनंत तक डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्यूब रूट a हो जाएगा। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर मेरे भाई क्यूब रूट 27 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 27 हो जाएगा। तो अगर कल के दिन भविष्य में यहाँ पर अगर क्वेश्चन बना के आपको दे दिया जाए कि बताइए दोस्त, यहाँ पर सीधा मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपको लगेगा 25, तो फटाफट अगर ये मानो इनफाइनाइट तक गया तो आंसर बता दो, आंसर हमारा कितना होगा, जल्दी से आंसर बता दो कितना होगा, फटाफट आंसर बताइए कितना होगा। ठीक है, 25 होगा, 125 होगा, 5 होगा, कितना होगा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर क्यूब रूट, क्या बोलेंगे सर, क्यूब रूट। सर ये क्यूब रूट होगा सर, और क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो क्यूब रूट 25 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, तो क्यूब रूट 25 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्यूब रूट ए। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 2 क्लियर हुआ आपका। आ जाइए चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि जो चीजें हमारी दी गई हैं यदि वो मल्टीप्लाई में भी ना हो और डिवाइड में भी ना हो, बट वो संख्या खिलवाड़ हमारा पावर के साथ हो रहा हो, जैसे यहाँ रूट एक्स 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 अनंत तक गया है बाबू, और वो पावर में गया है और इसकी वैल्यू 1/2 दे दी गई है, तो एक्स का मान हमारा कितना होगा बताइए। तो एक्स का मान हमारा कितना होगा, हमने कहा सर देखिए ये भी पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने आपके लिए फॉर्मुला बुक में दे रखा है। ठीक है, सिंपल सी बात अपना है, सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल है आपका कि यदि यहाँ रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स इनफाइनाइट तक है, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, रिविजन करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप आराम से यहाँ से रिविजन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ी बातों को यहाँ जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं लिमिटेड टाइम के अंदर में। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो यार ये हमारा रूट एक्स है, ठीक है, और ये हमारा रूट एक्स है, फिर ये हमारा रूट एक्स है, और ये हमारी कहानी जो है वो ऊपर में चलती रहेगी, और ये हमारा 1/2 के बराबर है, जो कि मैंने यहाँ पर सारी बातें आप लोगों को बता ही रखी है। ठीक है, अब सबसे पहली बात अगर आप यहाँ देखोगे, जैसे छोटी सी बात को हम आपको समझाते हैं इसी के अंदर में, जैसे यहीं पर हम आपको पहला स्टेप समझाते हैं, रूट एक्स की जगह पर ये रूट एक्स है, फिर ये रूट एक्स की जगह पर क्या लिख रखा है मेरे भाई, तो ये सारी बातें 1/2 लिख रखी है, कैसे है क्या है वो एक पॉइंट। मेरे कहने का मतलब है कि अभी आप सिर्फ इतना मान लो यहाँ पर कि ये वैल्यू जो है वो हमारा किसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमारा 1/2 के बराबर है। फिर वही बात मैंने कहा कि पूरे समंदर से अगर एक बूंद पानी कम कर लो तो समंदर पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। यानी मेरे दिमाग में इतना है कि रूट एक्स का पावर रूट एक्स का पावर रूट एक्स का पावर रूट एक्स, जब इन सबको हल करने पर आएगा कितना 1/2, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर पहले वाले को चुपचाप ऐसे रहने दूंगा ब्रैकेट के अंदर में, और बाकी लोगों को इसके ऊपर में रहने दूंगा, बाकी लोगों को बोलूंगा ये रूट एक्स हो गया, फिर ये रूट एक्स हो गया, और ये कहानी भाई चलती रहे अनंत तक। ठीक है, ये कहानी कहां तक चलती रहे, तो अनंत तक चलती रहे। एकदम समझाने के लिए आप लोगों को लिख रहे हैं यहाँ पे, ये रूट एक्स हम यहाँ लिखेंगे, फिर पावर में रूट एक्स हो जाएगा, फिर पावर में रूट एक्स हो जाएगा, और ये कहानी जो है दोस्त अनंत तक चलता रहे, ये हमारा 1/2 के बराबर। मैंने कहा यार ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू देखो, तो बोलोगे सर वो वैल्यू 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मान होता है 1/2 के बराबर है, तो ये पावर में जो पूरा का पूरा लिखा है इसके बराबर में हम कितना लिख दें, तो इसके जगह पे हम 1/2 लिख देंगे, काम खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर 1/2 होता है, और इसके बाहर में कितना लगा हुआ है, तो इसके बाहर में 1/2 लगा है, और ये बराबर होगा किसके, तो 1/2 के। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर एक्स का पावर 1/2 को 1/2 से गुना करिए तो 1/4 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, तो 1/2 के पावर 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, और एक्स की वैल्यू जाने के लिए मेरे भाई पावर में किससे गुना करना होगा, 4 से। तो अगर हम पावर में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा एक्स का पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पावर में 4 से गुना करेंगे तो 1/2 का पावर 4 हो जाएगा, 1/2 का पावर 4 1/16 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पावर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी पावर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी पावर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 को काट देगा तो पावर में 1 आ जाएगा, और यहाँ पर पावर में कितना आ जाएगा 4, और 2 का 1 का पावर 4 1 होगा, 2 का पावर 4 हमारा 16 होगा, 1/16 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1/16 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे टाइप समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जल्दी से फटाफट बताइए, वीडियो को थोड़ा लाइक करके बताइए यहाँ पर कि हाँ कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, ये वो सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और बच्चों को दिक्कत आती है।
ठीक है, यस सर, जबरदस्त सर, बिल्कुल, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, मजा आ रहा है। अब देखो क्या होता है कि हम जब कोई भी चीज सीखेंगे ना तो एकदम गहराइयों तक सीखेंगे। जैसे मैं कभी भी कोशिश करता हूँ यहाँ पर, इनफैक्ट अगर मैं कुछ पढ़ाऊँ भी तो कोशिश मेरी यही होती है कि हम आपको डेप्थ लेवल तक का नॉलेज दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बता के और निकल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया कि यदि किसी संख्या को हम अनंत तक गुना करते हैं तो उसका आंसर ए होता है, अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्यूब रूट ए होता है। लेकिन अगर वो अनंत तक गुना ना होकर कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड टर्म्स तक यहाँ गुना हो, जैसे यहाँ √7 √7 √7 √7 √7 √7 ऐसे करके हमारा गुना हो, मतलब यहाँ पर कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6 6 बार ये गुना हो, 4 बार गुना हो, 3 बार गुना हो, उसका मेरे भाई ट्रिक यहाँ पर क्या है वो भी आपके फॉर्मुला बुक में दे रखा है। और बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातें, मतलब यूं समझ लो यहाँ पे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सारा फॉर्मुला बुक ही आपको पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ देखिए तो क्या बोला गया, तो बोला गया सर यहाँ पर समझिएगा, इस बात को सीखिएगा यहाँ पे कि अगर किसी संख्या को सर, अगर किसी संख्या को यहाँ पर, ठीक है, अगर किसी संख्या को हम सर गुना करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर किसी संख्या को सर यहाँ देखिए हम गुना कर रहे हैं और n टाइम्स गुना कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है सर, यानी 2a इंटू ए इंटू ए इंटू n का मतलब n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, तो उसका आंसर होता है a का पावर 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। फिर से कहूंगा a हो जाएगा 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। बोलोगे सर ये कैसे है, क्या है, थोड़ा समझा दीजिए, अभी समझाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर में हमने एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है। सबसे पहले जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे कैसे केस है हमारा, क्या क्या है, ये पूरा आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है, और हमने प्रूव भी कर दिया यहाँ पर बच्चों को। सिंपल सी एक बात यहाँ बोली है, देखो ट्रिक के माध्यम से, कि जैसे अगर कोई हमारा एग्जांपल है ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए यहाँ पर कितनी बार गुना है, तो बोलोगे ए हमारा 4 बार गुना है। ए कितनी बार गुना है, तो मेरे भाई 4 बार आया है, तो बोलो काउंट स्क्वायर रूट ऑफ 4। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सर ए कितनी बार आया है या रूट कितनी बार आया है, आप दोनों में से किसी की गिनती कर लो। तो मैंने यहाँ देख लिया रूट हमारा कितनी बार आया है, 4 बार आया है। कुछ नहीं करना है, 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। ठीक है, अगर मेरे भाई रूट 5 बार आया है तो 2 का पावर 5 निकाल लो, रूट 6 बार आया है तो रूट 2 का पावर 6 निकाल लो, रूट 7 बार आया है तो 2 का पावर 7 निकाल लो। तो उसी तरीके से रूट हमारा 4 बार आया है तो 2 का पावर 4 16 होता है। अब आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा सर a का पावर 2 का पावर n निकाल लीजिए, उसमें से a घटा दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। तो यहां पर बोला गया 2 का पावर 4 16 होता है, तो क्या बोलेंगे सर, 16 में से 1 कम कर देंगे 15 और डिवाइडेड बाई 16। सर यही हमारा करेक्ट आंसर है, ये देखिए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यानी जितनी बार रूट आएगा 2 का पावर n उतनी बार लगेगा। 4 रूट आया है तो 2 का पावर 4, 5 रूट आया है 2 का पावर 5, 6 रूट आया है 2 का पावर 6, यहाँ पे उस तरीके से हम लिखेंगे। फिर इसमें से एक ऊपर में कम कर देंगे और नीचे एज इट इज लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर जैसे इसी सवाल में देखिए यहाँ पे ये हमारा कितनी बार 1 2 3 4 5 6, बोलोगे सर इसको भी प्रूफ कर देंगे, बट वो फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, पता चले खाली प्रूफ है प्रूफ हम लोग सीख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो फॉर्मुला हमारा होता है a का पावर 2 का पावर n, उसमें से a घटा दो और डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। बहुत लोग क्या करते हैं -1 ऊपर में कर लेते हैं, ये गलती मत करना। ठीक है, a की जगह पर देखो तो संख्या तुम्हारी क्या है मेरे भाई, तो 7 है यहाँ पे। ठीक है, 2 की जगह n का मतलब जितनी बार रूट आया है 1 2 3 4 5 6, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस कितना 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6। ठीक है दोस्त, यहाँ पे अब यहाँ देखोगे तो 7 2 का पावर 6 कितना होता है यहाँ पर 64, 64 में से गया तो 63 और बट्टे में 64, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना होता है। जब वो रूट लिमिटेड टर्म तक चला जाता है तो आंसर हमारा 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n होता है, और जब वो रूट मेरे भाई अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक रहेगा तो सिर्फ आंसर ये हमारा बन जाता है। चलिए आइए फटाक देने इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। 12 12 12 12 12 और ये 12 हमारा कितनी बार है, तो 6 बार है। जल्दी से बता दो कितना आंसर होगा। क्या बोलोगे, बोलोगे सर अभी हम लोग सीखे थे कि जब ये लिमिटेड टर्म तक होता है तो आंसर हमारा होता है a का पावर 2 का पावर 2n माइनस मेरे भाई 1 और डिवाइडेड बाई कितना 2 का पावर n होता है सर। ठीक है, a की जगह पर हम कितना लिखेंगे सर, 12 लिखेंगे यहाँ पे। a की जगह पे कितना लिखेंगे 12, एक बार रूट, 2 बार रूट, 3 बार रूट, 4 बार रूट, 5 बार रूट, 6 बार रूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 का पावर हो जाएगा हमारा 6। 2 का पावर 6 64 होता है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 12, 64 में से एक चला जाएगा तो 63 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, यानी 12 का पावर 63/64। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार, गणेश कुमार, सुनीता, प्रकाश, प्रीति, अमृता। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई। अब यहाँ से फिर हमारा दूसरा सीरीज होता है शुरू। आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई देख लिया, आपने डिवाइड भी देख लिया, एक बार आप लोगों को इनफाइनाइट टर्म तक भी देख लिया आपने, और फिर एक बार आपने उनको लिमिटेड टर्म तक देख लिया। अब आपको मेरे भाई देखने की आवश्यकता है कि अगर उनके बीच में यहाँ पर प्लस हो तो क्या होगा उत्तर। उसके बाद यहाँ पर देखने की आवश्यकता है कि अगर उनके बीच में माइनस हो तो हमारा क्या होगा। सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि इसमें इतने वैरायटी होते हैं, इतने वैरायटी होते हैं कि सही से ध्यान लगाकर नहीं पढ़ा गया ना, 2000% बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए ही हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत हो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से। आ जाइए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझाते हैं इनफाइनाइट सीरीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम, यानी कोई भी सीरीज अगर मान लीजिए हमारी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या होगा। तो यहाँ पर बोला गया देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें 2 प्रकार के सवाल होते हैं। ठीक है, पहला सवाल मेरे भाई एडिशन का होता है, दूसरा सवाल हमारा सब्ट्रैक्शन का होता है। और इसको हम किस तरीके से करते हैं, तो देखिए इसको हम करने का हमारा बड़ा प्यारा सा लॉजिक होता है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, कई सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये पूरा फॉर्मुला बुक में सारी बातें लिखी गई है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो तो यहाँ प्लस का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, और दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो आपको यहाँ माइनस का क्वेश्चन दिख रहा है। प्लस वाले में कैसे आंसर देना होता है, माइनस वाले में कैसे आंसर देना होता है। दोनों का लॉजिक बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सेम होता है, एक मेरे भाई डिफरेंस नहीं होता। और वो दोनों का लॉजिक में मेरे भाई यहाँ पर कहाँ है, तो दोनों का लॉजिक यहीं पर किताब में दिया गया है, नीचे यहीं पर ये सारी बातें बताई गई हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो जो भी संख्या दी गया होता है, जैसे मानो यहाँ पर ये जो ए है, ये जो बीच वाली संख्या है, तो फैक्टराइज ए इंटू 2 सक्सेसिव इंटीजर। सक्सेसिव का मतलब इसको लगातार के किसी भी 2 संख्याओं में तोड़ दीजिए, ऐसी संख्या की जिनके आपस का अंतर 1 का हो, आसान भाषा में अगर हम बात करें तो।
ठीक है, कि जैसे मानो अगर ये 12 है तो उसको 4 और 3 में तोड़ो, कि दो ऐसी संख्या जिन्हें गुना करने पे 12 आ जाए और आपस का अंतर 1 का हो। अगर मान लो यहाँ मेरे भाई जो है 12 हो गया। दूसरा आप ऐसा कह सकते हो जैसे 20 है सर, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, तो 20 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनके आपस का अंतर 1 हो, तो 4 और 5 मेरे भाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर 42 है, 42 है, तो 42 को कैसे तोड़ सकते हो, 7 इंटू 6 में तोड़ सकते हो, कि दो सक्सेसिव इंटीजर में हमें तोड़ना है। तो वही बात लिखा हुआ है, फैक्टराइज ए इंटू 2 सक्सेसिव इंटीजर। अब आपने तोड़ लिया। अगर मेरे भाई एडिशन वाली सीरीज है तो बड़ा वाला संख्या हमारा आंसर होगा, और अगर सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज है तो छोटा वाला संख्या हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मानो अगर यहाँ 20 है तो 20 को आप किस तरीके से तोड़ोगे मेरे भाई, तो 20 को तोड़ोगे 4 इंटू 5 में यहाँ पर। तो अगर प्लस की सीरीज है, प्लस 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 है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी आंसर कितना होगा 5। और अगर मेरे भाई माइनस की सीरीज है तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी आंसर कितना होगा 4 होगा। थोड़ा सा हम आपको और क्लैरिफिकेशन यहां देते हैं और थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, जैसे आप लोगों को विद इन सेकंड सारा कुछ मैं कह रहा हूं ना, सारा कुछ यहीं से आपको क्लैरिफाई करवा देंगे और सारा कुछ यहीं से आपको पढ़ा देंगे। अब जैसे यहां पर देख लीजिए 56 है, तो सबसे पहले 56 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनके आपस का अंतर 1 का होगा। तोड़िए, कितना आएगा 7 और 8, ठीक है। तो 7 और 8 आएगा मेरे भाई, तो इतना पता चल गया कि 56 को तोड़ना है तो 8 और 7 में। अब देखो बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो अगर बीच में प्लस का साइन होता है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, यानी आंसर कितना होगा 8 होगा। और अगर बीच में मेरे भाई माइनस का साइन होता तो कौन आंसर होता, तो छोटी वाली संख्या आंसर होती, यानी कितना होता 7 होता। उसी तरीके से अगर आप यहां देखते हैं तो मेरे भाई आप यहां पर समझ पाएंगे, जान पाएंगे 90 है, 90 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, गुना करने पर 90 आ जाए और अंतर हमारा 1 का हो। तो बोलोगे सर 90 को हम तोड़ सकते हैं 9 इंटू 10 में। किस में तोड़ सकते हैं, तो 9 इंटू 10 में सर, ठीक है। अगर सर माइनस वाला यहां पर केस बन रहा है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी, और अगर सर प्लस वाला केस बन रहा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। आप मुझे बताइए कैसा केस बन रहा है आपका, तो माइनस का केस, यानी आंसर कितना होगा सर, तो 9 होगा, इसलिए यहां पर 9 दे रखा है। और बकायदा डिटेल में समझा भी रखा है कि देखो 56 को ऐसे तोड़ते हैं, लार्जर है तो प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगा, और माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगा। यहाँ पे एक एक पॉइंट। तो चलिए आइए अपने सवालों पर सॉरी आइए अपने सवालों पर आते हैं, और ये क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। अब आप लोग मुझे बताइए 30 को आप किस प्रकार फैक्टराइज करेंगे और इस सवाल का आंसर कितना देंगे विद इन सेकंड। तो बोलेंगे सर ऐसे सवालों को 1 मिनट में हल करने के लिए सिंपल सी बात का ध्यान रखना होता है कि इस संख्या को हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें गुना करने में 30 आ जाए और उनके आपस का अंतर हमारा 1 का हो। जिन्हें गुना करने में 30 आ जाए, आपस का अंतर 1 का हो, तो 30 को तोड़ोगे तो मेरे भाई 6 इंटू 5 में कितना होगा, 6 इंटू 5 में। अब सर अगर बीच में अगर सारा का सारा प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, यानी आंसर कितना है, तो 6 है। और अगर सर बीच में माइनस होता तो छोटी वाली आंसर होती, यानी 5 होती, और हमारा आंसर कितना होता, 5 होता। मजेदार है कि नहीं है, बताओ मजा आ रहा है। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन पे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई, ठीक है। आ जाओ जल्दी से इसका आंसर दो, यहाँ पे फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। चलो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए यहाँ पर 12 12 12 12 सब में प्लस का है, यानी यहाँ पर इस संख्या को मुझे दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसमें गुना करने में 12 आ जाए। तो हम बोलेंगे सर 4 हो गया और 3 हो गया। ऐसी संख्या जिसमें आपस का अंतर हमारा 1 का हो, तो 4 और 3 हो गया। अब दोस्त अगर बीच में तुम्हारा प्लस आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, यानी आंसर कितना होगा 4, और अगर बीच में माइनस आता तो छोटी वाली संख्या होती है, आंसर कितना होता 3। इसलिए कह रहे हैं पसंद आए तो वीडियो को मेरे भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको ऐसे ट्रिक्स पसंद आते हैं, मजा आते हैं तो फटाफट मेरे भाई चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन यहाँ पर। और ये सवाल हमारा किसका पूछा गया, तो मेंस का पूछा गया। इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो, देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं, ठीक है। सीजीएल मेंस 3 मार्च 2023 का पूछा गया एक प्यारा सवाल, जहां 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस ऐसे करके पूछा गया। अब आप बोलोगे सर देखिए आप ही सिखाए थे, चाहे सीरीज प्लस की हो चाहे सीरीज माइनस की हो, इस संख्या को दो ऐसे अंकों में तोड़ना होता है जिनमें गुना करने में 20 आ जाए और आपस का अंतर 1 का हो। तो गुना करने में 20 है और आपस में 1 का अंतर होता है, यानी वो 5 और 4। और कई बार तो मेरे भाई ऐसी संख्या आपको ऑप्शन ही दे देगा, यहाँ पे ऑप्शन ही देखो 5 और 4 गुना करने पे 20 आ रहा है, तो खुद की बुद्धि मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल गया, 5 और 4 मिल गया। अब बोलोगे सर अगर बीच में प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, और बीच में माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर, माइनस 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 है तो छोटी वाली आंसर होगा। और ये हमारा 1 सेकंड में सवाल खत्म। बुझे कि नहीं बुझे बताओ, बुझ गए। अब देखो फिर वही बात, मैंने क्या कहा कि एक सीरीज होती है इनफाइनाइट तक, एक होती है लिमिटेड तक, एक होती है जो टूट जाती है और एक होती है जो नहीं टूटती है। अब कुछ ऐसे सवाल हम आपको दे देंगे, मतलब आपको पढ़ाएंगे भी हम और फंसाएंगे भी हम। तो पहले ये कर लो, फिर उसके बाद आपको फंसाने वाले सवाल हम देने वाले हैं। आइए जल्दी से यहाँ पर इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो सिखाया है उसी के आधार पर है, जो सिखाया है उसी के आधार पर है, ठीक है। तो 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 42, क्या 42 को तोड़ा जा सकता है, बोलोगे हाँ सर, किसमें 6 और 7 में। तो इसको तोड़िए सर थोड़ा सा, किसमें तोड़ेंगे 6 और 7 में तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे सर, तो बोलेंगे सर 6 और 7 में तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, फिर से पूछ रहा हूं मैं, 6 और 7 में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये टूटेगा 7 में और यहाँ पर 6 में, ठीक है। अब हमारी सीरीज को देखिए सर, माइनस 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 है, तो माइनस होगा तो छोटी वाली आंसर यानी कितना 6, और अगर यहाँ प्लस 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 रहता तो आंसर कितना होता 7 होता, ठीक है। आज ये चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आपको उसी में का एक और सवाल, लेकिन मैंने कहा ना पढ़ाएंगे भी हम फंसाएंगे भी हम, वाली बात हो जाती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे पाएंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, क्या आप अब इस संख्या को तोड़ सकते हैं, क्या आप अब इस संख्या को दो अंकों में तोड़ सकते हैं, किसी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं जिन्हें गुना करने पे 5 आ जाए, क्या तोड़ पाएंगे आप, बोलेंगे सर नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो क्या सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, करेंगे। अब देखो बेसिक से जब जाओगे, इसका जब प्रूफ निकालोगे तो डेफिनेटली निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेरे भाई श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला लगाकर आप इसको निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन हमें नहीं जाना बेसिक में, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नियम सीखने हैं, क्योंकि 50 चीजें हैं मेरे भाई सीखने को, हम यहाँ किस किस का ट्रिक सीखें और क्या सीखें। तो जैसे यहाँ पर नोट नंबर 2 मैंने लिखा है, और वो दोस्तों क्या लिखा है जरा आप लोग पढ़िए, एक एक बात इंग्लिश हिंदी में सारी बातें व्यक्त की है। मैंने यहाँ लिखा है कि इफ ए कैन नॉट बी फैक्टराइज इनटू 2 सक्सेसिव इंटीजर, यदि हम ए को मेरे भाई नहीं तोड़ पाए दो इंटीजर में, नहीं टूट पाया हमारा ए, उस केस में क्या होगा। उस केस में एक जैसे प्लस की भी सीरीज बनेगी, प्लस की सीरीज हो गई, और एक माइनस की भी सीरीज बनेगी। तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा आप लोगों के लिए आंसर दे दिया है 1 + 4a, ठीक है। प्लस है तो +1/2 और माइनस है तो -1/2, याद रखना यहाँ पे।
ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, कि 1 + 4a उसके बाद रूट अंडर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और +1/2 या -1/2 इस तरीके से याद रखेंगे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो यहाँ पे कि सर रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 4a प्लस हमारा हो जाएगा सर 1, ठीक है, प्लस की सीरीज है तो +1/2 सर यहाँ पे, और अगर माइनस की सीरीज है तो यहाँ -1/2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 की सीरीज है आपकी, तो 1 + 4 × 5, देखो 4 × 5 20, 20 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 21, और प्लस की सीरीज है तो +1/2, और माइनस की सीरीज होती है तो -1/2 यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 का है, 1 - 1 - 1 माइनस, अब क्या 1 को तोड़ सकते हो दो संख्याओं में? नहीं तोड़ सकते हो, तो 1 + 4a -1/2, तो 1 + 4a -1/2, और a के स्थान पर 1 हो जाएगा, 4 + 1 हमारा 5 -1/2। तो ब्यूटीफुल तरीके से सारी बातों को, सब कुछ मैंने जो है यहाँ बता रखा है, कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना यहाँ पर, ठीक है, कि 5 + 5 + 5 + 5, जब ये संख्या सर ना टूट पाए, जब ये संख्या ना टूट पाए, ठीक है, ऐसे सवालों को मेरे भाई 1 मिनट में करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर देखो √5 जब ये संख्या सर टूट ही ना पाए दो फैक्टर में, तो सीधा यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? 1 + 4a, ठीक है, अगर मेरे भाई बीच में प्लस है तो यहाँ पर +1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए 1 + 4 इंटू, और 5 5 5 है तो इंटू यहाँ पर 5, और +1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 20 जमा 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 21, और प्लस यहाँ 1 डिवाइडेड बाई कितना 2। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, इस वाले सवाल का आंसर बता दो। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा भी दिया आपको, ये तो हमने पढ़ा भी दिया, बताइए यहाँ पर आंसर कितना होगा, बताइए। तो बोलेंगे सर 1 - 1 - 1 - 1, ये सर पूरा का पूरा यहाँ पे। अब ये 1 - 1 - 1 - 1 यहाँ पर क्या है? तो हम बोलेंगे सर देखिए 1 - 1 - 1 - 1, यानी वही केस होगा सर यहाँ पर 1 + 4a, और यहाँ पर कितना होगा, तो -1 कितना हो जाएगा सर, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 1 है, तो बोलेंगे सर 1 + 4 का रूट अंडर हो जाएगा सर -1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे, जिसका आंसर कितना होगा, तो √5 - 1 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। √5 - 1 कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो अगर वो सीरीज मेरे भाई इनफाइनाइट तक है, या फिर इनफाइनाइट को गोली मारो, अगर वो सीरीज फैक्टराइज हो सकती है, तो प्लस के केस में बड़ा वाला आंसर होता है, माइनस के केस में छोटा वाला आंसर हो सकता है। लेकिन अगर उस सीरीज में इस्तेमाल संख्याओं को हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हम यहाँ पर जो है इसका उपयोग कर लेंगे। दोनों के दोनों श्रीधाराचार्य लगाने के बाद आए हैं, ठीक है, बस वहां पर फैक्टराइज हो जाता है तो सीधा बड़ा और छोटे वाले को आंसर देते हैं, और जहां फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो वहां पर हम श्रीधाराचार्य का कंसेप्ट लगाते हैं। अब थोड़ा सा इससे ऊपर हटकर मेरे भाई कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको हर जगह नहीं दिया गया होता है, हर जगह नहीं पढ़ाया गया होता है। और मेरे भाई अगर पेपर में ऐसा सवाल आ जाए तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है। कैसे? जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये देखिए 35 + 2 √35 + 2 √35 + 2 √35, और ये हमारा अनंत तक है। तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाओगे? सही से देख लो, 35 2 √35 2 √35 2 √35, यानी कहने का मतलब अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? तो अब तक जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि इस रूट के बाहर कोई पहरा देने वाला नहीं था, ये रूट के बाहर एकदम मामला साफ था, कोई दिक्कत नहीं था। 35 + 35 + 35 + 35 वाला केस हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर क्या आ गया? तो एक मेरे भाई टर्म जो है यहाँ पर बी नाम का एक टर्म आ गया, जो यहाँ पर अब पहरा दे रहा है। तो अब हम उसको किस तरीके से लिखेंगे? मैं आपको साथ के साथ सारी बातें जो है वो क्लियर कराते चलूंगा दोस्त, ताकि कहीं पर कोई भी परेशानी ना आए। तो यहाँ पर देखिए दो बातें होती हैं, और आपको दोनों की खिचड़ी नहीं बनानी है, दोनों को अलग अलग रखना है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा यहाँ पर ये हो जाए ए, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाए ए, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाए ए, और यहाँ पर ये हमारा कहाँ तक गया मेरे भाई? इनफाइनाइट तक गया। तो इसका यहाँ पर क्या होता है, आपको दोनों को समझना है, यहाँ दोनों की यहाँ जरूरतें समझनी है। और दूसरा केस यहाँ पर होता है ए हो गया, लेकिन यहाँ बी हो गया, फिर उसके बाद रूट अंडर ए हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर बी हो गया, फिर रूट अंडर ए हो गया, और ये हमारा क्या होता है? अच्छा, बी जो होता है यहाँ पर ये बाहर नहीं होता है, बी जो होता है बाहर होता है। ऐसे ए + b √a हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, फिर रूट ए हो जाएगा यहाँ पे, और ये मेरे भाई कहानी अनंत तक है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है या दोनों का फॉर्मूला अलग है? क्या है फॉर्मूला? तो समझिए यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, और बस वो थोड़ा सा डिफरेंस ही आपको याद रखना है। इसका मैंने फॉर्मूला आपको क्या याद करवाया था? बोले थे सर यहाँ पर याद रखिएगा, कितना होता है सर 4a प्लस हमारा कितना होता है 1। अगर हमारी प्लस की सीरीज है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 4a + 1 का रूट +1 कितना हो जाएगा सर? तो +1/2 हो जाएगा। ये याद हम करवाए थे कि 4a + 1 अगर हमारी प्लस की सीरीज है तो +1/2, माइनस की सीरीज तो -2। ठीक है, अब एक छोटा सा काम करना है। इस 1 की जगह पर मेरे भाई कब्जा कौन ले रखा है? बी ले रखा है। 1 की जगह पर कब्जा कौन ले रखा है? बी। तो यहाँ पर भी 1 की जगह पर तुम कब्जा दे दो बी को, बस इतना ही काम है भाई, और कुछ नहीं है। बस इतना ही काम है कि अब यहाँ 1 की जगह कब्जा किसको चला जाएगा? तो बी को चला जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर जहां पर ए है वहां हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है सर, यहाँ रूट के अंदर में मामला आ रहा है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? b² लिखेंगे, और ये इंडिपेंडेंट है तो चुपचाप सर हम यहाँ b लिखेंगे, और डिवाइड बाई कितना करेंगे? 2 करेंगे। आसान तरीका मेरे भाई याद करने का। ठीक है, क्योंकि b² का जब रूट करोगे तभी तो तुम्हें b मिलेगा। ठीक है, अगर b का रूट करोगे तो फिर वो रूट b हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है? तो बोलेंगे सर अगर बाहर इसके b नाम का कोई व्यक्ति आ रहा है, b नाम का कोई टर्म आ रखा है, तो यहाँ पर 1 की जगह पर b² हो जाएगा, और बाहर वाले 1 की जगह पर सर b हो जाएगा। देख लीजिए, यही बात हमने आपको समझाया है, यही बात मैंने आपको कहा है। दो पैसे की कोई बात की बदलाव हमने नहीं किया। प्लस वाले केस में प्लस हो जाएगा, माइनस वाले केस में माइनस हो जाएगा, एकदम घोल के पिला देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप भूलना भी चाहेंगे तभी हम आपको नहीं भूलने देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा केस आपका क्लियर हो गया। अब इतना जानने के बाद बच्चों के अंदर क्या होता है? पेशेंस की कमी होती है। अब पेशेंस की कमी होती है तो वो गलती क्या करते हैं? सुनो मेरी बात को, वो यहाँ पर यही गलती करते हैं। वो ये सीख लिए कि सर ये वाले ट्रिक के लिए क्या बताए हैं, तो ये वाले ट्रिक के लिए ये बताए हैं। अब इतना सुनते ही यहाँ पर ये जाकर यहाँ अप्लाई कर देते हैं कि सर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, आंसर दे देंगे। ठीक है, करो मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर बोलो, ठीक है, क्या बोलोगे? सर ये हो गया हमारा 4a, फिर हमारा हो जाएगा सर b² प्लस हमारा b हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग वैल्यू रखोगे। a की जगह पर ये हमारा पहला वाला टर्म हमारा a होता है,
दूसरा वाला टर्म हमारा बी होता है। तो मैंने कहा भाई देखो 35 का 4 गुना 140, ठीक है, उसके बाद बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई कितना 2। अब ये 144 का रूट, 144 का रूट हमारा 12, 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो बोलोगे 14 का आधा कितना होगा, 7 होगा, और 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आंसर निकाल के एकदम आप असीम लेवल की ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं और बहुत खुश हो चुके हैं। बट मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई ये सब फर्जी तरीका है, ऐसे नहीं करना होता। ये बताने वाला भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है वो समझो। मैंने मेरे भाई ये बताया है कि इसका मान ये होता है, बट मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें ये अप्लाई करना है। अब बोलोगे गुरुजी क्या कह रहे हो आप, है ना, कंफ्यूजन में डाल रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, इसका वैल्यू इसके बराबर होता है। बट क्या करना होता है, थोड़ा मेरी भी तो सुन लो, मेरी भी तो बात जान लो। करना बस मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है कि आपको हम थोड़ा सा एक रिलेशन निकलवा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका रिलेशन कहीं नहीं निकलवा रहे हैं, वो शादी के बाद आप रिलेशन अपना खुद ही निकाल लोगे, अभी भी निकाल के अपना बैठे होगे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। और उसमें आप अपना परफेक्ट हो, उसमें हमें बताने की आवश्यकता दोस्त नहीं है। हमारा जो कहना है वो यहाँ पर ये है कि जैसे देखो प्लस के लिए तुमने यहाँ पर ये लिखा, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक्स है और एक्स की वैल्यू प्लस में है। दूसरा मेरे भाई एक और सीरीज होगा यहाँ पे, और वो हमारा वाई नाम का सीरीज होगा जो कि माइनस में होगा। और वो कुछ इस प्रकार को डील करता होगा, a माइनस बी इंटू रूट ए, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए इंटू, इस प्रकार से करके। मतलब उसके में क्या होगा, तो माइनस होगा। जहां पर ये सारी संख्या प्लस में है तो ये हमारा माइनस में होंगे। तो प्लस वाले की वैल्यू हमारी इतनी निकल कर आई है, तो माइनस वाले की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आएगी, तो माइनस वाले की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो हमारा बस यहाँ लास्ट में माइनस लग जाएगा। माइनस लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4a प्लस बी स्क्वायर वहां पर होगा, और माइनस बी अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं वो जरा समझिए। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 यहाँ क्या होगा, पॉइंट नंबर 1, एक्स में से वाई को घटा दिया जाए तो क्या आएगा। यदि इस प्लस वाले सीरीज में से माइनस वाले सीरीज को घटा दिया जाए तो क्या होगा। तो बोलोगे सर देखो एक्स माइनस वाई का मतलब यहाँ क्या होगा, और दूसरा सर इंपॉर्टेंट कि अगर हम प्लस वाले सीरीज को मल्टीप्लाई कर दें माइनस वाले सीरीज के साथ तो हमारा क्या होगा। फिर बोलोगे सर क्या खतरनाक चीज बताए हैं, देखना यहाँ पे, अगर मेरे भाई प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस कर दो, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है एज इट इज यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे सर बी बचेगा, और माइनस यहाँ कितना है मेरे भाई, तो माइनस बी बचेगा। यहाँ पे देखो मेरा क्या कहना है, इस टर्म ने इस टर्म को काट दिया तो बच गया जीरो, कितना बच गया मेरे भाई, जीरो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो बी है ये हमारा बी हो जाएगा माइनस मेरे भाई माइनस बी, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इसलिए ये एक्स में से अगर आप ये किसकी वैल्यू है, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे ये हमारी किसकी वैल्यू है, सर पूरा पॉइंट डिटेल में एक एक पॉइंट यहाँ पे, सर ये हमारी एक्स की वैल्यू है और ये हमारी वाई की वैल्यू है। एक्स में से जब वाई को घटाएंगे कॉमन टर्म कट जाएंगे, तो ऐसा आ जाएगा सर बी माइनस माइनस बी, और बट्टे में कितना सर यहाँ पर 2। अगर हम देखते हैं सर तो बी प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो बोलोगे सर 2b डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर बी हो जाएगा। बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, यदि मैं इस संख्या को इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो ऐसे समझ लो ये एक्स, ये मान लो कि तुम्हारा पी है, पी प्लस क्यू, और ये पी माइनस क्यू, तो पी प्लस क्यू को पी माइनस क्यू से गुना करने पे क्या आता है, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, तो पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इस संख्या का स्क्वायर यानी यहाँ पर 4a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इस संख्या का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा देखो अभी। यहाँ पर मेरे भाई स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी बचेगी 4a प्लस बी का स्क्वायर तुम्हारा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4, ये इससे खत्म, 4a को 4 से भाग करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अब हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं, तो हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि जब ये हमारी सीरीज बन रही होती है ना, तो ये जब हमारी सीरीज बन रही होती है, तो अगर प्लस वाले सीरीज को माइनस वाले सीरीज से मेरे भाई माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, तो बाद वाला टर्म हमारा आंसर हो जाता है। और अगर हम इन्हें गुना करते हैं तो गुना करते वक्त मेरे भाई क्या होता है, पहला वाला आंसर हो जाता है। इसको रिलेट कैसे करोगे, इसको रिलेट अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ में करो। इस क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर हम बताते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ हम आपको बताएं, एक मजे की बात हम आपको बताएं, तो आप ऐसे समझ लेना कि सर दो संख्याओं का डिफरेंस बाद वाला है और दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा ए वाला है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर इसका मेरे भाई मजे का बात, जो मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे सीखते चलो, काफी कुछ आगे बढ़ते चलोगे यहाँ पे। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है आपका, अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसा है प्लस वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बात यहाँ ध्यान रखना है, और वो हमारा क्या ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ दो प्रकार की सीरीज बनती है, एक हमारा कौन सा सीरीज बनता है, तो एक हमारा ऐसा सीरीज बनेगा जैसे यहाँ देखो 35 हो गया, प्लस हमारा कितना हो गया, तो मेरे भाई 2 रूट 35 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर 2 रूट 35 हो गया। मैं बस कह रहा हूँ ना, बस मेरी बात यहाँ पर सुन लेना, थोड़ी देर के लिए बस पेशेंस रख लेना, इतना रखा है तो थोड़ा देर और रख देना, फिर उसके बाद ऐसे सवालों को विद इन सेकंड करने का हम राज बता देंगे कैसे होगा। दूसरा अगर मानिए क्वेश्चन हमारा ऐसा रहता है 35 माइनस यहाँ पर 2 रूट 35 माइनस यहाँ पर 2 रूट 35, और ये इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करके ये सवाल हमारा रहता है पूरा का पूरा, ये पूरा लंबे तक जाता है यहाँ पे जहाँ तक इसको जाना होता है। तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि देखो बात को समझना है यहाँ पर, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा x माइनस वाई लेकर आऊंगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो x माइनस वाई की वैल्यू यानी b का मान होगा। ये हमारा क्या है, a है, और ये हमारा क्या है, b है, यानी मेरे भाई 2 होगा। और यदि मैं इसमें से इसको गुना करूंगा यहाँ पे x इंटू वाई मेरे भाई गुना करूंगा, तो वो हमारा यहाँ पर किसके बराबर होगा, तो वो हमारा a के बराबर होगा, यानी हमारा 35 होगा, ठीक है। बट बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि मानो ये चीज़ और ये चीज़ ना पूछे, सिर्फ प्लस का आंसर पूछे या माइनस का आंसर पूछे, तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। बस यहाँ पर ये जो संख्या तुम्हें दिया गया है इसको इस प्रकार से यहाँ पर तोड़ो कि उनका अंतर ये 2 के बराबर में आ जाए,
ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको देखो 35 को कैसे बना सकते हो, 1 इंटू मेरे भाई 35 भी लिख सकते हो और 5 इंटू 7 भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये पहला पॉइंट आ गया एक्स माइनस वाई और एक्स वाई। अब अगर मेरे भाई यहाँ पर देखो तो खुद ही सोचो यहाँ पर कि बोलोगे सर देखिए दो ऐसी संख्या जिसे गुना करने में 35 आ रहा है और दो ऐसी संख्या जिन्हें घटाने में 2 आ रहा है, तो क्या बोलोगे सर 7 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया और 5 हो गया, 7 और 5 को गुना करने पे 35 आता है और 7 में से 5 घटाने पे 2 आता है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि प्लस वाले वैल्यू का मतलब यहाँ पर जो है x का मान 7 है, y का मान 5 है, यानी प्लस वाले का मान 7 है और माइनस वाले का मान 5 है। यही पॉइंट पर हम आना चाह रहे थे और यही पॉइंट हम आपको समझाना चाह रहे थे। ठीक है, कि ऐसे सवालों को मेरे भाई क्या करना होता है, तो ऐसे सवालों को सिंपली यहाँ पर तोड़ना होता है। कैसे तोड़ना होता है ये सारी बातें भूल जाओ, अब तक मेरे भाई क्या सीखा क्या नहीं सीखा, सिर्फ यहाँ पर ऐसे मेरे भाई यहाँ पर ये समझ लेना कि सर इसको तोड़ना होता है यहाँ पर। और कैसे तोड़ना होता है, तो दो ऐसी संख्याओं में जिनका डिफरेंस इसके बराबर में हो, 2 के बराबर में हो, तो यानी 7 में और मेरे भाई 5 में। 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मेरे भाई कि ऐसे सवालों को यहाँ पर 1 मिनट में कैसे करें। तो यहाँ पर जो ये संख्या दी गई है उसको इस प्रकार से तोड़िए कि यहाँ पर इसके बराबर में हो, तो यानी 7 और 5 में तोड़ेंगे। अगर प्लस 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 है तो बड़ी वाली संख्या मेरे भाई आंसर होगा, और अगर माइनस 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 है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगा। खेल खत्म, दैट्स इट, बस इतना ही है। समझ में आ गया। दोबारा से यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कई बार मेरे भाई वो संख्या तो तुम्हें ऑप्शन से मिल जाएगा। ये देखो 154 माइनस 3, 154 माइनस 3, 154 माइनस 3। अब इसको इस प्रकार से दो संख्याओं में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 154 आए और डिफरेंस हमारा 3 का आ जाए। लो मेरे भाई यहाँ पर तुमको जो ऑप्शन मिल गया वो यहीं से मिल गया, 11 और 14। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा 154 आ जाएगा और इनका डिफरेंस भी कितने का है, 3 का है। मिल गया भाई, ऑप्शन खुद बोलता है कि लो मेरे भाई वैल्यू ले लो यहाँ पे। यानी ये 154 को मुझे तोड़ना था। अब ये 154 को मुझे तोड़ना था तो 154 को मैं कैसे तोड़ूंगा, तो 14 इंटू 11 में। अगर ये प्लस 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 का सीरीज है तो आंसर हमारा 14 होगा, माइनस 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 का सीरीज है तो आंसर हमारा 11 होगा। यानी प्लस के सीरीज में कौन सा आंसर होता है, बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली कौन है, 14। और माइनस के सीरीज में कौन सा आंसर होता है, छोटी वाली संख्या, यानी कितना, 11। मजा आया, मजा आया। तो आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना सर। ठीक है, फिर आराम से उसके साथ चले जाइएगा मेला घूमने, वो भी इंतजार में है। आप